मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। तो स्टूडेंट्स फिजिकल मैनुअल टेस्ट चल रहा है और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज जो टेस्ट है वो है लोअर लिम्ब में ही है ग्रास्पिंग टेस्ट। ये भी सुपाइन लाइन का ही टेस्ट है, GRASPING। और बेसिकली ये इलियोटिबियल ट्रैक जो है, हम इलियोटिबियल बैंड, उसी के बारे में इसका इन्फ्लामेशन डिटेक्ट करने के लिए या उसका डिसलोकेशन हुआ है वो पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस ही डिटेक्ट करेंगे कि इसमें इलियोटिबियल ट्रैक है, जो बैंड है उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है। अगला जो टेस्ट है मैकमोरेज टेस्ट, MCMAURRAY'. ये ऐसा टेस्ट है, इसमें हम मेनिस्कस इंजरीज के बारे में डिटेक्ट करते हैं अगर पेशेंट को मेनिस्कस इंजरी हुई है ना। इसमें बेसिकली मेनिस्कस जो नी जॉइंट के मेनिस्कस होते हैं वो या मीडियल साइड या लैटरल साइड, और वही अगर उसमें कहीं इंजरी हुई है वो पता चल जाता है इस टेस्ट से। करना कैसे है, पेशेंट सुपाइन लाइन में लेटेगा, एक हाथ थेरेपिस्ट का सोल ऑफ फीट को पकड़ेगा और दूसरा हाथ रहेगा नी जॉइंट पे, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, तो फ्लेक्शन करना है जितना पेशेंट से हो रहा है फ्लेक्शन, बिल्कुल हील जो पेशेंट की है वो टच होनी चाहिए ischial tuberosity या थाइस के पीछे की तरफ से, है ना। फिर क्या करना है, फिर मीडियल या अंदर की तरफ रोटेट करना है नी को, या बाहर की तरफ, दोनों साइड करना है। और जैसे कि अगर बाहर की तरफ रोटेट किया और फिर पैसिवली हमने एक्सटेंशन किया नी जॉइंट का, ठीक है ना, बाहर की तरफ यानी लैटरली हमने रोटेट किया फिर एक्सटेंशन किया नी जॉइंट का, उसी तरह से फिर से फ्लेक्शन करना है और फ्लेक्शन ऑफ द नी, और फिर मीडियली रोटेट करना है और फिर सीधा करना है। इन दोनों कंडीशन में ही हम पेशेंट से बात करेंगे, जब हमने बाहर की तरफ लेके गए और फिर जब हमने सीधा किया पैर को तो दर्द कहाँ पर हुआ, अंदर की तरफ हुआ या बाहर की तरफ। और अक्सर या ज़्यादातर यही देखते हैं, जब हम बाहर की तरफ रोटेट करते हैं जो मीडियल मेनिस्कस में स्ट्रेचिंग होती है, और जब हम उसको सीधा करते तो मेनिस्कस जो मीडियल साइड का होता है उसमें पेन रहती है। लेकिन अगर पेशेंट के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है, तो वहाँ पर हम यही डिटेक्ट करते हैं कि मेनिस्कस इंजरी हुई है। अगला जो टेस्ट है कोलैटरल लिगामेंट टेस्ट, COLLATERAL लिगामेंट LIGAMENT। तो कोलैटरल लिगामेंट टेस्ट जो होता है ये हमारे नी जॉइंट का ही टेस्ट है। इसमें जो हमारे कोलैटरल लिगामेंट यानी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, उनकी इंजरी या उनके जो अगर वो पूरी तरह से डिसलोकेट हुए हैं वो भी इस टेस्ट से पता चल जाता है। करना कैसे है, इसमें एक हाथ रहेगा हमारा एंकल के ऊपर जो थेरेपिस्ट का हाथ रहेगा, दूसरा हाथ रहेगा हमारे आईज के ऊपर, बिल्कुल पोस्टली साइड एंटीरियर साइड की तरफ रहेगा एक हाथ। तो करना क्या है, हमें नी जॉइंट को हल्का सा फ्लेक्स करके और फिर हमें इसको इन्वर्जन और इवर्जन, जिस तरह से हम एंकल का इवर्जन और इन्वर्जन करते हैं जो आराम से हो जाता है, ऐसिडली एक्टिवली सब तरीके से होता है। लेकिन नी जॉइंट का इवर्जन और एंड आउटवर्जन या इन्वर्जन या इवर्जन ये खुद से नहीं होता है, और ये हम इसलिए करा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें कोलैटरल लिगामेंट की इंजरीज तो नहीं है। तो जब हम ई वर्जन में यानी बाहर की तरफ अगर हम करेंगे तो पेशेंट को अंदर की तरफ दर्द होगा, यानी मीडियल साइड दर्द होगा, और अगर हम मीडियल की तरफ से हम इन्वर्जन करेंगे तो लैटरल साइड में दर्द होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है कोलैटरल लिगामेंट इंजरीज के लिए। अगला जो टेस्ट है ड्रॉर टेस्ट, DRAWER, बेसिकली नी जॉइंट का ही टेस्ट है। इसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में डिटेक्ट किया जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन या उसमें कोई इंजरी तो नहीं है। करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, और आप अपने दोनों हाथों से जो प्रॉक्सिमल टिबिया एंड फिबुला को पकड़ेंगे
आपकी जो उंगलियां रहेंगी वो पोप्लिटियल फोसा को टच करेंगी और आपका जो पाम है बिल्कुल अच्छी तरह से उसका सरफेस जो पाम का है वो टिबिया और फिबुला को टच करेंगे, दोनों साइड के जो आपके हाथ है। तो करना क्या है, प्रेशर देना है। नी जॉइंट जो होगा इसका रेंज होना चाहिए कम से कम 60 से 90 डिग्री के उसमें फ्लेक्शन में। और आपका जो पेशेंट का जो पैर होगा वो रेस्टिंग द प्लिंथ या टेबल के ऊपर रहना चाहिए, यानी उसका जो 16 फीट है वो जो फ्लोर को टच करना चाहिए। अब क्या करना है, आपको उसको फिक्स करना है, एक एंकल को फिक्स करना है, चाहे आप उस पर आप बैठ भी सकते हैं और या तो आप अपने पैर से उसको फिक्स कर सकते हैं। और जो आपके दोनों हाथ है जो प्रॉक्सिमली आपने टिबिया और फिबुला को होल्ड किया है उसमें आपको प्रेशर देना है पोस्टीरियरली और एंटीरियरली, आगे से और पीछे से आपको प्रेशर देना है। जब हम आगे से प्रेशर देंगे तो अगर टिबिया ज़रूरत से ज़्यादा आगे की तरफ आ रही है, यानी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट में जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है उसमें लैक्सिटी आई है या फिर उसमें कहीं पर डिसलोकेशन हुआ है, ठीक है ना, डैमेज भी कह सकते हैं, और वो एग्जैक्ट एमआरआई से भी पता चल जाता है। उसी तरह से जो पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट में हम क्या करते हैं, पीछे से प्रेशर देंगे। अगर उसी तरह से टिबिया ज़्यादा एक्सेसिव पीछे जा रही है तो हम ये समझेंगे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में इंजरी आई है। अगला जो टेस्ट है वो है फ्लोटिंग पटेला। फ्लोटिंग पटेला भी बेसिकली ये पता लगाने के लिए होता है कि जो पटेला के आसपास ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड तो नहीं जमा है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रॉक्सिमली जो पटेला के नीचे की तरफ जो एपेक्स होता है उस पे प्रेशर उसको एक होल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से जो डिस्टली जो थाई है एंटीरियर साइड की वहाँ पर एक हाथ रखेंगे और दोनों हाथों को कोशिश करेंगे टूवर्ड्स द पटेला लेके जाने की। और आपके जो फिंगर्स होंगे थेरेपिस्ट के फिंगर वो टैप करेंगे पटेला के ऊपर। अगर ये करने से अगर हमें बाउंसिंग टाइप का यानी वापस पटेला वापस आ रहा है जैसे हम टैब कर रहे हैं, उसमें हमें यही पता लगना चाहिए कि उसमें एक्सेसिव फ्लूइड जमा है। इस सेशन में हमने बात की नी जॉइंट के जो भी टेस्ट है जैसे कि ग्रास्पिंग टेस्ट है, मैकमोरीज टेस्ट, कोलैटरल लिगामेंट टेस्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया, फ्लोटिंग पटेला टेस्ट। तो बस इस सेशन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, टेक केयर, गुड बाय।